नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मोहम्मद साहिल और एक कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। और एक जानते ही हम लोग हिंदी फिल्म में गाना सुनाते कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है हो यारो, कि मैं नहीं कहता किताबें में लिखा है यारो। वही चीज़ हम आपको यहाँ दिखाएंगे और मिलवाते हैं। यहाँ पर एक लड़की हमारे साथ मौजूद है जिसके पास बाप है पर बाप का साया नहीं है, परिवार है पर परिवार का प्यार नहीं है, और बाप की जो नीयत कह सकते हैं या बाप का जो नज़रिया है, हम लोग कहते हैं कि बाप जो होता है जन्नत का दरवाज़ा होता है, परंतु उस बाप ने अपना दरवाज़ा कभी खोला नहीं है। और बाप की प्यार का आस में बच्चा आज बड़ी हो गई है, परिवार खड़ा हो गया है, परंतु बाप का प्यार नहीं मिला। आइए मिलते हैं और उस मसीहा से भी मिलाएंगे जिसे हम लोग सरस्वती के नाम से जानते हैं। और बढ़िया नाम इनका क्या नाम बोलते हैं? आबेदा खातून है। आइए दर्शकों मिलते हैं, शबाना खातून से मिलते हैं जिनके पापा है, उनके पिताजी जब अंतर्जातीय विवाह किए थे और इनकी माँ का उम्र जब 13 साल था तब उनको लेके भाग गए थे जमशेदपुर। और जब 4 बच्चे की माँ बनी और जब वह जवान इंसान कमज़ोर हो गया तो उन्हें एक सामान समझ करके छोड़ करके चला गया, 4 बच्चों को भी। और उस दरमियान माँ तो मर गई, माँ का मरने के बाद खाने पीने के लाले पड़ गए और उसमें एक भाई भी इन लोगों का साथ छोड़ दिया गया। और जहाँ अंतर्जातीय विवाह होता है वहाँ जानते हैं जो परिवार की लड़की रहती है उस परिवार का भी साथ नहीं मिलता। दर तक भटकते हुए टोली पे जिंदगी गुजार रहा था। उस समय फरिश्ता के रूप में उनके साथ आबेदा खातून आई और उन्हें माँ का प्यार दिया है। और इस परिवार में मेहनत मजदूरी करके इन बच्चों को बड़ा किया है और आज इतना बड़े हो गए कि शादी के लायक भी हो गए। परंतु बात है जब परिवार है, जब बाप है तो बाप का प्यार भी चाहिए और बाप का अधिकार भी चाहिए। आपने जब शादी किया था इनके माँ से और इनके आधार कार्ड में आपका नाम है, परंतु आप गैर जिम्मेदारी पिता हो सकते हैं, परंतु बच्चे जो है आपके हैं, तो आपको अपना अधिकार जो उनका मौलिक अधिकार है, पैतृक अधिकार, संपत्ति पर अधिकार है, उसका दावा कर रहे हैं और उस पर आशा लगा बैठे हैं क्योंकि इनका एक भाई भी है और उसको देखेगा कौन? आबेदा खातून तो जिंदगी भर नहीं देख सकती है। तो उन बच्चों का भविष्य के लेकर के आज दर दर भटक रही है। थाना में भी आवेदन दिए हैं, थाने ने भी समय मांगा है और जानेंगे ये कहानी क्या कहानी है। मेरे साथ शबाना खातून है जो कि पाटपुर की है और उनसे जानेंगे क्या स्टोरी है सब कुछ। बेटे क्या नाम हुआ आपका? शबाना खातून। आपकी अम्मी का क्या नाम था? झरना नायक। झरना नायक। और अब्बा का नाम? सजबुर रहमान। तो कुछ तो आपका अब्बू के साथ अपना क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा बस में चढ़ा के हम लोग का अब्बू बस में चढ़ा कर चला गया। हो आप कितने बड़े थे उस समय? बहुत छोटा थे हम लोग, 3 भाई बहन। 4 भाई बहन थे, एक भाई मर गया और हम लोग 3 भाई बहन हैं अभी। तो फिर इनसे कैसे मुलाकात हुआ आपका आबेदा खातून से? मेरे नाना नानी मेरा एक बड़ा भाई का साथ इंतकाल हो गया था, लाश लेकर टोली पर आए, इनका घर में छोड़ के चले गई। हाँ, काम का ये रिश्तेदार लगता है क्या? नहीं। तो फिर इनके घर में नाना नहीं छोड़े तो नाना ने आप लोगों को नहीं रखा? नहीं। क्यों नहीं रखा, पूछे नहीं? हम लोग मुसलमान है बोल के नहीं रखे। आप मुसलमान से आपकी माँ शादी की थी और आप लोग मुसलमान है बोल के। तो आज आप लोग सुने थाना में जो आवेदन आप लोग दिए हैं, क्या आवेदन दिए हैं? वही मेरा एक भाई है, उसका शादी करने के बाद तो कहाँ रहेगा, उसी के लिए दिए हैं। क्या नाम है आपका भाई का? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ रहमान। अल्ताफ रहमान। अल्ताफ रहमान। अल्ताफ रहमान है ना। तो आप लोगों को मैंने पिताजी से प्यार और उसका जो प्यार तो मिला नहीं, हम कभी भी मिला है आप लोगों को? कभी आया बुलाया, ईद में कपड़ा, बकरीद में कपड़ा, कभी बेटा या दादा दादी आपके रहते हैं? ना दादा दादी है। कभी सलाम दो हुआ आप लोग का? नहीं। मुलाकात हुआ, देखा देखी हुआ? नहीं। हुआ था, धमकी देता है। क्या धमकी देता है? कोई मारेंगे, ये घर लेने आने से, घर लेने से मारेंगे, भगाएंगे, भगाएंगे। तो आप लोगों ने आवेदन किसको दिए? थाना में। थाना में दिया। चलो, छोटी बच्ची है, बोलने में उतना ज्यादा नहीं पड़ पड़ी इस बारे में जो है और जो है बोलने में असमर्थ है, ठीक से बोल नहीं पा रही है। तो जानेंगे जो आबेदा खातून है उनके साथ जिन्होंने बना कि एक फरिश्ता होता है, हम तो देखे नहीं कि फरिश्ता क्या होता है, परंतु हमने देखा है जो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करे, जो दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा ऐसा प्यार दे, उससे बड़ा फरिश्ता क्या हो सकता है।
दुनिया क्या जानती है ये तो पता नहीं, हम जो जानते हैं वो देख रहे हैं और जो दिखा रहे हैं। 4 बच्चे एक लाश के साथ आए थे और परिवार और समाज के चक्कर में इनके नाना नानी जो है इन लोगों को एक जिंदा एक भाई का लाश के साथ टोली में छोड़ दिया। उस अवस्था में ये फरिश्ता बन के आती है, उस बच्चे को इस्लामिक तरीका से सपूते खाक करती है और तीनों बच्चे को पालन पोषण करके शिक्षा देती है और आज भी इन लोगों का देख रेख करे। परंतु बात होता है कि अधिकार का, तो इस अधिकार की लड़ाई में अभी पड़े हैं ये बच्चे। जानेंगे आबिदा खातून जी। आबिदा खातून जी, ये जो है ये बच्ची शबाना खातून, इनका अब्बू का नाम क्या हुआ? मजबूल रहमान, सजबुल रहमान, सजबुल रहमान। हाँ बताइए नहीं, सजबुल रहमान, आराम से बोलिए, कैमरा में बोल रहे हैं, थोड़ा हो सकता है सजबुल रहमान। सजबुल रहमान। तो क्या स्टोरी हमको थोड़ा बताइए, इन बच्चों की कहानी क्या है? आराम से, कोई हड़बड़ी ही नहीं। ये लोग जब छोटा छोटा था उस टाइम इसका बाप इसका माँ को लेके भाग गया था 13 साल का उम्र में। हमको जो जानकारी मिला इसका नाना नानी से, 17 साल का उम्र में इसका माँ को और ये लोग 4 बच्चा को चढ़ा दिया बस में, टाटा से। चढ़ा देने के बाद ये लोग उतरा PW मोड़ में, उतर के ये लोग रास्ता भटक गया था तो गांव का आदमी लोग जागदा पहुंचा दिया। ये लोग को पहुंचा देने के बाद में वहाँ पूरा बस्ती वाला जुट गया, बोला तुम लोग मुसलमान का साथ में गया, तुम लोग घर में नहीं घुसाएंगे। देने से फिर इसका माँ बाप गांव वाला फिर 1-2 ठो समझ के बरामदा में फेंक दिया इसका माँ को। इसका माँ का जन्डिस TB दोनों हो गया था, 8 दिन भी नहीं बची, दवाई भी नहीं मिला, खाने भी नहीं मिला, मर गई। तो इसका दादा के पास में इसका नाना आया था, जो तुम लोग का जात में उठा लिया है और मर गई है, इसको कुछ मट्टी मंजिल करो। तो इसका दादा भगाया इसका नाना लोग। दादा का नाम क्या है? अस मोहम्मद, इसमें दिया हुआ है जो कागज में। अस मोहम्मद। हाँ, टायर का काम करता था, मर गया वो। तो उसका बाद में वो भगा दिया, उसको भगा देने के बाद में ये लड़का सीरियस हो गया, होटल में काम करता था, बड़ा लड़का जो इसका भाई है, करके ये लोग 4 भाई बहन को खिलाता था, वही बरामदा में रहता था ठंडा घर। माँ के मरने का कितना दिन बाद इसका भाई मरा? इसका भाई 1-1.5 महीने के बाद। 1-1.5 महीने बाद। हाँ, उसको भी जन्डिस TB हो गया, पूरा एकदम पतला दुबला हो गया, दवाई पानी कुछ नहीं मिला। जब सीरियस हो गया उस टाइम इसका नाना मेरा पास आया शाम का टाइम। तो हम बोले ठीक है, हम तो ये सब करते हैं, किसी का कुछ होने से दौड़ धूप कर देते हैं। तो हम बोले ठीक है, तुम लेके आना सुबह टोली में करके, तो अस्पताल में भर्ती कर देंगे, और नहीं होगा तो उसको चंदा फंदा भी कर देंगे दवाई पानी के लिए। तो रात शाम को चल गया, देखे अजान के बाद रात 8 बजे आया, आके बुढ़ा बोलता है इसका नाना जो लड़का मर गया। अब मर गया, अब सब नमाज पढ़ने घुसा है, तो क्या करेंगे? हम दुकान बंद कर रहे थे, देखे फिर सबको बुलवा के हम बोले देखिए इस्लामी तरीका से इसका माँ को निकाह पढ़ाया है, बच्चा लोगों को दोनों को खतना किया है, ये लोगों को उर्दू पढ़ाया है, ये लोगों को नाम दिया है, तो इसको यहाँ दफनाना चाहिए। तो उस टाइम खितीश मुंडा मुखिया था राजलामंद का, वो बोला ठीक है हम दे देंगे। हम यहाँ के मुसलमान लोगों को बोले तुम लोग बोलना, हम लोग ले रहे, लाके फिर यहाँ दफनवाए। दफनवाने के बाद में कोई बस्ती वाला बोल रहा है हमको 1 ठो दे दो, वो बोल रहा है हमको 1 ठो दे दो। तो ये लोग तीनों रोने लगा, छोटा छोटा था तो रोने लगा। तो हम बोले ठीक है तुम लोग कहीं नहीं जाएगा, मेरा पास रहेगा, हम मेहनत करके खिलाएंगे। उसका बाद फिर हम दुकान करने लगे, इधर उधर 4 दुकान करके लोगों को मेहनत करके पोसे, कस्तूरबा में पढ़ाए, अभी पढ़ रही है। और लड़की तीनों भाई बहन में क्या क्या नाम है? शबाना खातून, शबनम खातून और अल्ताफ रहमान। शबाना खातून क्या सबसे बड़ी है? अभी सबसे बड़ी है। कितना पढ़ती है अभी? अभी मैट्रिक दे के वो घरे में है। घरे में? हाँ, उसको शादी लायक हो गई है। अभी इसी का नाम शबाना? हाँ, मैट्रिक में पास की है? हाँ। कौन डिवीजन में? कौन डिवीजन में है? पास की बेटा? क्या क्या डिवीजन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड। चलो। और एक बहन? वो फर्स्ट डिवीजन में पास की है, मैट्रिक में, कस्तूरबा में है। कस्तूरबा में। और भाई चंद्रकोना में है। चंद्रकोना हाथ का काम सीख रहा है। हाँ। तो अभी जो आप लोग थाना में आवेदन दिए थे, क्या दिख रहा है आप 9/2/2025 को क्या आवेदन दिए थे? थाना में आवेदन दिए थे कि कम से कम ये लड़का को अपना उसका घर मिल जाए। घर है उसका दादा का नाम में, इसका बड़का अब्बू बोलता है कि नहीं देंगे, जो होगा होगा, मारेंगे पीटेंगे ये लोगों को। ऐसे ये लोग जाती है बकरी उकरी खोजने के लिए, तो ये लोगों को धमकी देता है इसका बड़का अब्बू, इसका बड़की अम्मा। क्या नाम इसका बड़का अब्बू का? मजबूल ना, मजबूल रहमान। क्या धमकी देते बेटा? वही बोलते हैं ये रास्ते पार मत होना, मारेंगे चप्पल से, ऐसे बोलते। क्या दिक्कत है तुम चप्पल पार होने से? कुछ नहीं, आपको दिक्कत क्या है हम पार होने से? लोग बात भी नहीं करते पर ऐसा बोलते हैं। वैसे बोलते, ताना मारता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग सरकार से, कानून से, पब्लिक से यही चाहते हैं कि बच्चा लोगों को
सम्मान मिल जाए, इसका अधिकार मिलना चाहिए। इसका अधिकार मिल जाए, और प्लस लड़का को उसका दादा का घर है मिलना चाहिए। मेरे संपत्ति में पैतृक संपत्ति होती है। हाँ, लड़का को मिलना चाहिए। है ना? हाँ, अल्ताफ रहमान। हाँ। बाप का नाम क्या है? सजबुल रहमान। आज घर कहाँ है इन लोगों का? पाटपुर मकसूद अंसारी का घर का सामने। मकसूद अंसारी घर के सामने। इसको थोड़ा जूम के दिखाइए, इसके पिताजी का तस्वीर है, एकदम सामने से दिखाइए। 10 सेकंड रखिएगा जब से। कब्रिस्तान का सामने 10 सेकंड। इनका ये क्या नाम बोले इसका पिताजी का? सजबुल रहमान जी का ये तस्वीर है। वो कहाँ रहता है अभी वर्तमान में? बर्मा मेस में, डल्लब का पास लकड़ी मिल में। ये सबाना खातून का पिताजी का जो तस्वीर आपको दिखाए, और ये कहानी हम बताए, दर्दनाक कहानी। इसीलिए प्यार मोहब्बत जो अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए, इसका सरकार भी प्रमोशन करता है, और इसके हम लोगों का जोर भी नहीं होता है। परंतु सवाल होता है, जब आप उसे निकाह किए तो उसकी जिम्मेदारी आपको उठाना था। और जो बच्ची, इनकी माँ का नाम क्या था बोले थे आप? झरना नायक। जब उसका शारीरिक स्वास्थ्य जब खराब हो गया, उसको बस में चढ़ा के छोड़ दिया लापारिस का तरह, और उसको जिस मोहब्बत से आपके साथ गया था, आपने उस मोहब्बत को बेरहमी से कुचल कर उस मासूम का जान चला गया। बच्चा 4 बच्चा था, एक भूख प्यास में तड़प करके बीमारी से मर गया। बच्चा 3, 2 बच्ची बेटी है, एक आफ्ताब हुसैन है ना, आफ्ताब रहमान है। और जो है बाप का तो प्यार मिला नहीं, माँ छोटा में चले गई। परंतु जो मौलिक अधिकार भारत सरकार के अंतर्गत पुत्र जो है अपनी दादा के संपत्ति पर अधिकार रखता है, और वो अधिकार तो मिलना ही चाहिए। मौलिक अधिकार है, ये भारत सरकार का नियम है। और उस इंसाफ की लड़ाई में ये लोग थाना के माध्यम से सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इस मासूम जिनकी माँ नहीं है, बचपन में माँ, नाना, नानी, दादा, दादी का प्यार से महरूम हो गया, ये जानवर की जिंदगी में जी रहे थे, जिनको जो है आबेदा खातून उर्फ सरस्वती माँ ने इसे पाला पोसा और एक इंसान बनाया, शिक्षा दी, मजदूरी करके, चाय बेच करके, इसका अपना परिवार रहते हुए जिम्मेदारी जो है ये सक्षम है कमाने का, अपने जीवन का डिसीजन लेने का। और इसका पिता की संपत्ति पे इनका पूर्ण रूप से अधिकार है। जो है दूसरी भी शादी की होगी तो जो है उसको भी अधिकार है, परंतु इनको भी अधिकार है। और इस अधिकार की लड़ाई है। मैं संबंधित पदाधिकारी से, जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा, इस चीज पे हस्तक्षेप करे और इसे न्याय मिलना चाहिए। इन्हें पितृ संपत्ति पर अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि इन बच्चियों ने बहुत दर्द झेला है, इन बच्चियों ने बहुत मौसम देखा है। उस मौसम में मौसम तो बदलता था, इनका हालात नहीं बदलता था। हालात तब बदला जब इनकी साया इनकी आंचल में वो आया। बहुत दुख लगता है इस जिंदगी की इस सच्ची कड़वाई को बताने में। आज इतना शर्म लगता है हमें कि इंसानों के भेष में भी जानवर देखते हैं, और दुनिया में एग्जाम्पल नहीं सामने देखते हैं। इनके पिता जो है जानवर की जैसा स्थिति कर दिए थे बच्चों को। अगर इनका प्यार मोहब्बत और इनका आशीर्वाद नहीं मिलता तो आज कहीं ना कहीं ये बच्चे जो है शायद इस दुनिया में जिंदा नहीं रहते। जिस प्रकार आमना बेगम जी ने, आबेदा खातून जी ने कहा, और ये सीधा पर्सन हमारा दिखाने का एकमात्र उद्देश्य था। ये जो है हम साधारण गरीब लोग भी इच्छा शक्ति से अगर रखे तो दूसरों की जीवन को भी बदल सकते हैं। खुद परिश्रम करके, खुद भूखा रह के इन बच्चों को खिलाने के लिए आबेदा खातून जी का हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारी शुभकामनाएं। इनको जितना भी धन्यवाद किया जाए काफ़ी कम है, और आप लोगों को भी इससे शिक्षा मिलती है कि हमारे गरीब होने से क्या दूसरों को पाल नहीं सकते। ये गरीब असहाय खुद चाय बेच करके 3 बच्चों को परवरिश की, शिक्षा दी, परंतु आज बड़े हो गए। इनको पिता की संपत्ति में अधिकार चाहिए, पिता का प्यार तो नहीं, किंतु जो मौलिक अधिकार है पैतृक संपत्ति में अधिकार वो छोड़ेंगे कैसे? और उसे मिलना ही चाहिए। भारत सरकार का नियम है, उस नियम को तो पालन करना चाहिए। संबंधित पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि से भी निवेदन है इस चीज को संज्ञान मिले और इन्हें इंसाफ मिले, क्योंकि जिंदगी भर नाइंसाफी झेलते हुए अगर अभी भी इंसाफ नहीं होगा तो इंसाफ कब मिलेगा? ये सवाल बनता है। हमारे दर्शकों से उम्मीद है हमारे काम पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। और अगर ये न्यूज अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि इस बच्चे को इंसाफ मिले और संबंधित पदाधिकारी तक हमारी बात पहुंच सके। धन्यवाद। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर।
चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो। बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा, साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।